हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार। स्वागत आप सभी का मेरे फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस फॉर टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 एग्ज़ाम। सो गाइज, टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 एग्ज़ाम सीरीज़ का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाला लेक्चर हमने नंबर सिस्टम के रिमाइंडर कंसेप्ट के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप सबसे पहले सेकंड पार्ट देखने की बजाय सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें और फिर सेकंड पार्ट। क्लियर? और सबसे पहले शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। क्लियर? आशा करता हूं कि जो 2017 आएगा, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सभी का सिलेक्शन हो। क्लियर? तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी कंसेप्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट के ऊपर एसएससी सीजीएल में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम या मेन के अंदर। क्लियर? तो आज देखिए हम डिविजिबिलिटी कंसेप्ट को विदाउट पेन एंड पेपर, क्लियर, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप इस वीडियो के बाद विदाउट पेन एंड पेपर से सोल्व कर दोगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले उस अप्रोच तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। जिनका क्लियर है अच्छी बात है, जो व्यूअर्स नए हैं या फिर जो कम्पिटिटिव फील्ड में नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ मैंने पहले से ये लिख लिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। क्लियर? इसलिए ये मैंने पहले लिख लिया। आप सभी को बताया, आप छोटे थे जब भाग देते तो कैसे लिखते थे भाग को? आप ऐसे। सो गाइस, ऐसे लिखते थे हम। जो आपका अंदर होता है जिसको आप भाग देते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो हिंदी वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको? भाजक। क्लियर? और भाज्य बोलते हैं। मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। और जो आप जिस नंबर से इसको भाग देते हो उसे क्या बोलते हैं? डिवीज़र। उसे क्या बोलते हैं? डिवीज़र। वो क्या होता है आपका? भाजक, जो भाग देता है। क्लियर? और जो क्वोशेंट, क्लियर, जो भाग दे के आता है इस नंबर को, उसे क्या बोलते हैं हम? क्वोशेंट। क्लियर? और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्लियर? जैसे कि अगर मैं लिखूं, अगर आपको 15 है, 15 को आप अगर 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? क्वोशेंट क्या है आपका? 7। क्लियर? और रिमाइंडर क्या है आपका? 1। क्लियर? अब सपोज करो आपको ये 15 नहीं दिया गया, आपको क्या दे दिया? डिवीज़र दे दिया, क्वोशेंट दे दिया, रिमाइंडर दे दिया। तो आप इससे 15 कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 की 7 से गुणा करोगे। क्लियर? और जो रिमाइंडर होगा उसमें क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। क्लियर? तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये फॉर्मूला बन गया क्या, कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के। क्लियर? अब एक दूसरा कंसेप्ट और समझ लीजिए आप, कि आपको कई क्वेश्चनों के अंदर डिविजिबिलिटी के अंदर आपको ऐसा देता है एग्जामिनर कि किसी नंबर को, है, सपोज करिए कोई भी नंबर है, सपोज करो कोई भी नंबर को 13 से डिवाइड किया जाता है। क्लियर? XYZ नंबर है, उसको 13 से डिवाइड किया जाता है, तो आपका रिमाइंडर सपोज करो 12 आता है। क्लियर? आपका रिमाइंडर क्या आता है? 12 आता है। अब यहाँ से एक कंडीशन आप सीख गए क्या, कि जो आपका रिमाइंडर होगा, क्लियर, जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा किससे? डिवीज़र से छोटा होगा। क्लियर? जो डिवीज़र से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि यदि उसी नंबर को, क्लियर, यदि उसी नंबर को 5 से भाग दिया जाए, क्लियर, या फिर उसी नंबर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? क्लियर? उसी नंबर को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब एक बात बताइए, ये जो 13 है, ये जो 13 है, क्या ये 5 का डिविजिबल है? नहीं है। क्लियर? अब आपको वो नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो नंबर निकालना पड़ेगा, जब भी तो आप बता पाओगे ना कि वो 5 से डिविजिबल है भी या नहीं भी है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे छोटे से छोटा नंबर, ठीक है, क्या होगा? आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो 12 है, रिमाइंडर आया है, इसको 13 में जोड़ दो। क्लियर? तो क्या है? 25। 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 रिमाइंडर। क्लियर? तो वो नंबर निकालने के लिए जब भी ऐसा बोले, XYZ नंबर कुछ भी बोले, फॉर एग्जांपल ऐसे बोले कि 37 को किसी नंबर से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आपका 36 बचता है। क्लियर? तो वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा? आप क्या करो, इस रिमाइंडर को इसमें ही जोड़ दो।
तो वो छोटे से छोटा नंबर होगा। अगर आप आगे वो आपसे पूछे कि उसी नंबर को 14 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपने 36 को इसके अंदर जोड़ दिया तो क्या आया 73, 73 को 14 से भाग दे दो, 14 पंजे 70, तो क्या बचेगा 3। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बड़े से बड़ा नंबर तो कुछ भी हो सकता है भाई, जो 13 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 13 के मल्टीपल इन्फिनिटी होंगे, तो अगर उसमें आप 12 जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या रिमाइंडर 12 ही बचेगा। तो हम सबसे छोटा ले लेते हैं ना मल्टीपल 13 का, 13 को ही ले लेते हैं। 13 में आप 12 जोड़ दो तो 25 आएगा, 5 से डिवाइड कर दो 0 रिमाइंडर। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है? क्लियर, ओके। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे एग्जाम स्टैंडर्ड में आपके SSC CGL में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इन अ क्वेश्चन ऑन अ डिवीजन द डिवीजर इज 7 टाइम्स क्वोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। क्लियर, इफ द रिमाइंडर इज 28 देन द डिविडेंड इज। क्लियर, अगर आपको मैं क्वेश्चन समझाऊं, वो क्या कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, द डिवीजर इज 7 टाइम्स द क्वोशिएंट, डिवीजर आपका डी हो गया 7 टाइम किसका हो गया क्वोशिएंट का। क्लियर, 7 टाइम किसका हो गया क्वोशिएंट का, और यही डिवीजर क्या है 3 टाइम्स द रिमाइंडर है, 3 टाइम्स रिमाइंडर, यही डिवीजर। क्लियर, और आगे उसने आपको क्या दे दिया, इफ़ द रिमाइंडर इज 28, उसने रिमाइंडर क्या दे दिया 28, तो यहाँ पर अगर 28 रखोगे आर की जगह आप, तो आपका डिवीज़र क्या आ गया 3 8 24, 84, आपका डिवीज़र क्या आ गया 84। क्लियर, अगर आपका डिवीज़र 84 आ गया तो 84 किसके बराबर है 7 इंटू क्यू के, क्यू क्या है क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट क्या आ गया आपका 12, क्वेश्चन क्या आ गया 12। देखो अप्रोच एग्जाम में ऐसे ही रखनी है। क्लियर है, अलग अलग नहीं लिखना आपको D = 3 या D = 7 क्यों, हमारा कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी ना, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव है ना, हमें कौन सा स्टेप के नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर, सो क्या क्या हो गया 12 हो गया। अब आपको सारी वैल्यू मिल गई, क्या डिविडेंड निकाल दो, डिविडेंड क्या होगा। क्लियर, डिवीज़र क्या है आपका 84, क्वोशिएंट क्या है आपका 12, रिमाइंडर क्या है 28, ये हो गया आपका 12 8 96, 12 चौक 48, ठीक है, ये हो गया आपका 1008। क्लियर, और 28 कितना हो गया 1036। अगर आपको प्रैक्टिस होती 10-12 क्वेश्चनों की इस फॉर्मूले की, ठीक है, जो कि आप इस वीडियो के बाद करोगे, तब आप देखोगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसे ओरली सोल्व कर दोगे, ना ही आपको ये लिखने की ज़रूरत होगी, ना ही ये आपको लिखने की ज़रूरत होगी। क्लियर, आपको ओरली सोल्व कर दोगे ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका SSC CGL 2002, 7 और 9 के अंदर पूछा जा चुका है। क्लियर, और इस टाइप के क्वेश्चन आप जिस भी बुक में से तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत लेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसको आप कंसेप्ट समझ लीजिए, आप इस क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। सपोज करो आपने 13 से कोई नंबर, सपोज करो आपने 12 ले लो, आपने 12 से कोई नंबर डिवाइड किया, ठीक है, आपने कोई 12 से एक नंबर डिवाइड किया, x नंबर डिवाइड किया सपोज करो। क्लियर, और आपका रिमाइंडर आ गया 7। क्लियर, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 7। क्लियर है, वो तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जब भी वो ऐसा बोले किसी नंबर को, ठीक है, XYZ से भाग किया जाता है, रिमाइंडर क्या आता है 7, ऐसे लिखेगा आपको, किसी नंबर को 12 से भाग किया जाता है और शेषफल 7 बचता है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे छोटे से छोटा नंबर आप क्या लोगे भाई, जो रिमाइंडर होगा इसमें प्लस कर दोगे तो क्या होगा 19 होगा वो नंबर, सबसे छोटे से छोटा। फिर अगला क्वेश्चन उसका क्या होगा, यदि उस नंबर को, क्लियर, यदि उस नंबर को, इसी नंबर को 4 से भाग करते तो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आता। अब नंबर आपका क्या है 19 को आप 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता 3, रिमाइंडर क्या आता 3। क्लियर है कंसेप्ट, ओके। अब ट्रिक देखिए, अब देखिए ये जो 12 है, क्लियर है, और ये जो आपको दिया गया है कि यदि उस नंबर को 4 से डिवाइड करते, क्लियर, ये जो आपका 4 है ये किसका मल्टीपल है भाई, 12 का ही एक फैक्टर है, ठीक है, जो 4 है आपका 12 की एक फैक्टर है। तो जब भी ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए,
ठीक है। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए तो आपको सीधा एग्जाम में क्या करना है, जो आपको रिमाइंडर दे रखा था पहले वाले नंबर से डिवाइड करने का, 7 दे रखा था, उसको जो पूछा गया नंबर से डिवाइड करने का है उसको उससे डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 3 आंसर। समझ नहीं आया? क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, क्लियर, द रिमाइंडर ऑब्टेन इज 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8? क्लियर। अब देखिए जो आपका ये 8 है, क्लियर, ये 56 का क्या है, फैक्टर है, क्लियर। और मैंने क्या बताया है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो आपका रिमाइंडर होता है आप डायरेक्ट उसको 8 से भाग दे दो। तो आप 29 को 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 थी 24, क्या बचा 5 आपका रिमाइंडर। ओरली हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर। कंडीशन क्या थी कि अगर ये जो पूछा गया नंबर है, ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है, क्लियर, ठीक है, और इसको भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है उसको आप डायरेक्ट भाग दे दो इस नंबर से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया क्यों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नंबर डिवाइडेड बाय 13 लीव्स अ रिमाइंडर 1। क्लियर है। नंबर डिवाइडेड बाय 13 लीव्स अ रिमाइंडर 1। इफ द सेम नंबर क्वोशिएंट डिवाइडेड बाय 5 वी गॉट रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65? क्लियर है, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। क्लियर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे? अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप इस क्वेश्चन को भी ओरली सोल्व कर दोगे, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सोल्व करोगे ओरली? वो क्या बोल रहा है कि एक नंबर को किससे भाग किया आपने, 13 से भाग किया। सपोज करो आपने x को 13 से भाग किया, क्लियर। तो जो आपका क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट क्या है आपका, y। क्वोशिएंट क्या है आपका, y। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि यदि इस क्वोशिएंट को 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है, 3। रिमाइंडर क्या बचता है आपका, 3। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे दे कि किसी नंबर को x से भाग किया गया और रिमाइंडर 3 बचा, तो वो नंबर सबसे छोटे से छोटा कौन सा होगा, रिमाइंडर को 3 5 में जोड़ दो तो क्या आएगा, 8। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 8। क्लियर। क्लियर है, ओके। अब वो क्या कह रहा है कि यदि, तो फिर आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया अब आपका 8। क्लियर। क्वेश्चन हो गया आपका 1। अब वो क्या कह रहा था कि 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1। रिमाइंडर क्या बचता है, 1। तो इस नंबर की वैल्यू क्या होगी मिनिमम से मिनिमम, 13 8 104 प्लस 105, 13 8 104 प्लस 105। अब वो कह रहा है कि यदि आप 105 को 65 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, भाई एक पे ही कटेगा, दो पे तो कटेगा नहीं, एक पे कटेगा तो आप डायरेक्ट 65 को 105 में से माइनस कर दो तो क्या आएगा, 40, आपका आंसर। क्लियर। कैसे किया दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ। उसने क्या कहा था कि आप 13 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, किसी नंबर को 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है। क्लियर। 13 को किसी नंबर ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या, 1 आया। क्लियर, हमने 1 लिख लिया, ओके। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो क्वोशिएंट आया है आपका, क्लियर, इसको यदि 5 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आता है, 3। और मैंने क्या बताया था, ऐसा छोटे से छोटा नंबर कैसे बनाओगे कि किसी भी XYZ नंबर से भाग दें और आपको रिमाइंडर दे दें, तो आप रिमाइंडर में क्या करो, उस नंबर को जोड़ दो। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो 13 8 क्या हो गया, 104। रिमाइंडर क्या था, 1। 105, 105 को आप 65 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अब इसको भी आप ओरली सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर। अगर आपको मेरे वाली ट्रिक पता होती तो आप इस क्वेश्चन को भी ओरली सोल्व कर सकते हो। कैसे? वो क्या बोल रहा है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, क्लियर, एक 2 डिजिट का नंबर है कोई भी, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडिड टू दैट ओरिजिनल नंबर, देन द रिजल्टिंग नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय, रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। वो कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है कोई भी, ठीक है, शर्त उसकी ये है कि नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए। क्लियर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों ने रट्टा मार खाया कि सर यूनिटी प्लेस तो मान लो x हो गया, 10th प्लेस y हो गया, फिर इसको इंटरचेंज कर दिया, सर ये x हो गया ये y हो गया। क्लियर। अरे भाई उसने आपको क्या बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, अब वो नंबर कोई भी हो, आप उसको XY क्यों मान रहे हो, आप सीधा ही मानो ना, आप उसको 11 मानो,
भाई 2 डिजिट का नंबर है, सबसे छोटा 11 है, क्लियर, मान लिया। अब वो क्या कह रहा है कि यदि इसके प्लेस को इंटरचेंज किया जाए, क्लियर, यदि इसके प्लेस को इंटरचेंज किया जाए, देखो आप इसको 10 नहीं मान सकते, क्योंकि आप 10 मानोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा इंटरचेंज हो गए, वो तो 1 डिजिट का ही रहा ना, वो 2 डिजिट का थोड़ी ना नंबर है, क्लियर है। तो 11 होगा सबसे छोटा। अब 11 का रिवर्स करोगे, यानी कि आप इसको पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो 11 ही बनेगा भाई, 11 ही बनेगा ना। और 11 11 कितने होंगे, 22। अब भाई दिए गए ऑप्शन में से 22 किससे डिविजिबल है, 11 से ही तो डिविजिबल है, क्लियर। कोई सा भी नंबर उठा लो आप, फॉर एग्जांपल ये ले लो, 23 ले लो, ठीक है। 23 को उल्टा क्या लिखोगे, 32, कितना हुआ 55, कोई सा भी नंबर ले लो आप, क्लियर। तो क्यों आप इन एक्स वाई के चक्रों में पड़ते हो, ठीक है, थोड़ा क्विक अप्रोच भी रखा करो, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2000, 2005 और 2010 के अंदर आपके एसएससी सीजीएल प्रीलिम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लियर। अगर आपको मेरे वाली ट्रिक पता होती तो आप इस क्वेश्चन को भी ओरली कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक 6 डिजिट नंबर है, क्लियर है, फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई भी 3 डिजिट नंबर लिखें, जैसे मैं लिख देता हूँ 233, क्लियर, 233 लिख दिया। अब आगे इसी नंबर को दोबारा लिख देता हूँ मैं 233 रिपीट करके, क्लियर। तो ये 6 डिजिट का एक नंबर बन गया भाई, 6 डिजिट का एक नंबर बन गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म ऑलवेज डिविजिबल बाय, क्लियर। तो इस फॉर्म का नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, क्लियर। अब इसका एक सीधा सा ट्रिक है, क्लियर, वो ट्रिक आप लिख लो, चाहे आप दिमाग में बिठा लो। क्या आपने कौन से नंबर को रिपीट किया है, यहाँ मैंने किस नंबर को रिपीट किया है, 233 को। 233 से इस नंबर को भाग दे दो, 233 से ही इस नंबर को क्या कर दो, भाग कर दो। तो क्या है आपका 233 एकम 233, क्लियर, ना जाने की जीरो, ना जाने की जीरो, और 233 एकम 233 कहाँ है ऑप्शन में, ये फोर्थ, टिक करो और आगे चलो, क्लियर। अगर वो आपसे ऐसे दे देता कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, क्लियर है, 2 डिजिट का नंबर है और उसको बार बार रिपीट करके लिखा जाता है, यही वाली कंडीशन होती है, और नंबर 2 डिजिट का देता है। सपोज करो कोई भी नंबर मान लो आप, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 35 मान लेते हैं हमने, कोई भी मान लो आप, 99 तक, 11 से 99 तक, 35, क्लियर, 35, क्लियर। कहते हैं उसे 3 बार रिपीट किया गया, क्लियर। तो बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, आपको फिर ऑप्शन दे देगा वो, क्लियर। मैंने आपसे क्या कहा है कि जो भी नंबर वो दे और उसको रिपीट करे, आप उसी को उसी नंबर से भाग दे दो, क्लियर। तो क्या आएगा, 1, ना जाने की 0, 1, ना जाने की 0, 1। तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा हमेशा, 10101 से, क्लियर, क्लियर है कंसेप्ट, ओके। इस क्वेश्चन को एक पेपर के अंदर ऐसे भी पूछ रखा था कि कोई भी 2 डिजिट के नंबर को रिपीट करके लिखा जाता है 2 बार, ठीक है, कोई भी डिजिट को रिपीट करके 2 बार लिखा जाता है। यहाँ हमने 3 बार लिखा है, तो कोई भी नंबर ले लो आप, 53 ले लो, 53 ले लो, 2 बार रिपीट करके लिखा, कितने डिजिट हो गए, 4। कहते हैं जब इसको बताओ दिए गए ऑप्शन में से ये किससे डिविजिबल होगा। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी, क्या जिस नंबर को आप रिपीट करो उसी से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आया 1 0 1, क्लियर। अब ऑप्शन में 101 नहीं था, क्लियर, ऑप्शन में 101 नहीं था, ऑप्शन में उसने क्या दे रखा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और आपको पता है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये उसने ऑप्शन में दे रखा था, और आपको पता है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 101, क्लियर है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आओगे आप कर दोगे ना ओरली, पेन तो पेपर का यूज़ नहीं करोगे ना, क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ये क्वेश्चन है, क्लियर है, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सप्रेशन आपको देखने के मिलेंगे, क्लियर। तो बच्चों ने इसमें क्या रट रखा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच द एक्सप्रेशन इज, आपको इक्वेशन दे दी, विल बी डिविजिबल बाय x-2 इज, क्लियर। तो वो कहता है कि ये जो इक्वेशन है ये x-2 से पूरी डिविजिबल हो जाती है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सभी बच्चों ने क्या रट रखा है कि x-2 है, इसको 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर पुट कर दो और इसको भी 0 के बराबर रख दो, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर, ठीक है भाई। आपको ऐसा करना है, जैसे मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें तो 2 सेकंड लगने हैं, और आप ऐसे करोगे इसमें 2 की वैल्यू पुट करके रखोगे तो आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे, क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस इक्वेशन में कहीं भी x की वैल्यू के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू
<1 है, <6 है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है, तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रखो, पुट x की वैल्यू 0। क्लियर? अब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आएगा -2, और इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखोगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा लैम्डा। ठीक है, अब उसकी कंडीशन क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन से पूरी तरह डिविजिबल है। क्लियर? तो अगर आपने यहाँ पर 0 रखा और यहाँ पे वैल्यू क्या आई -2, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई -2 आनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पर भी वैल्यू एग्जैक्टली आनी चाहिए -2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी -2। क्लियर? तो क्यों रखे हम इसमें इक्वेशन में 2। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चों ने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन का रट्टा ही मार रखा है कि इसका क्वेश्चन का आंसर तो 2 ही आना है। क्लियर है? तो मैक्सिमम बच्चों को देखो, तो आपको ठीक है, आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है, बस जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। भाई ये पूछ रहा है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल ऑफ, ये इसने दे दिया नंबर, ये दूसरा दे दिया। क्लियर? इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होगा, मतलब कि कौन सा नंबर इसको पूरी तरह भाग कर देगा, इस और इसको। क्लियर? आप एक चीज़ देखो, अब 3 की पावर 1 करना क्या आएगा 3। क्लियर? 3 की पावर आप 2 करना क्या आएगा 9। क्लियर? 3 की पावर आप 3 करना क्या आएगा 27। 3 की पावर आप 4 करने क्या आएगा 81। क्लियर? तो आप 3 की कितनी भी पावर कर लो, हमेशा क्या बनेगा, एक ओड नंबर बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, एक ओड नंबर बनेगा। और ओड नंबर में आप क्या प्लस कर रहे हो, 1, तो इन सब में 1 प्लस करोगे, ये 82, 28, 10, 4, और ये सारे क्या बन गए इवन नंबर। क्लियर? ये सारे क्या बन गए इवन नंबर, और इवन नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, इसने ग्रेटेस्ट पूछा है ना, तो आप 1 नहीं लगाओगे 2 लगाओगे। क्लियर? कितना सिंपल है। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। क्लियर? अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में एक्सप्लेनेशन देखें इस क्वेश्चन की, तो ये एक बड़ा पेज भर रखा है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को आप ओरली, क्लियर, विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। क्लियर? देखिए, इफ़ अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ 2 डिजिट। क्लियर? वो कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है। क्लियर? यदि उसको उसी के डिजिट जोड़कर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 37 है भाई, 37 को इसी के डिजिट जोड़कर 10 से डिवाइड कर दें, ऐसी कंडीशन है। क्लियर? सम ऑफ इस 2 डिजिट द क्वोशेंट इज, जो आपके पास क्वोशेंट आता है, भागफल आता है, वो आता है 6। क्लियर? तो हम कंडीशन में आपको बता देता हूँ, ये है क्वेश्चन की कंडीशन। यहाँ पर कोई एक नंबर है। क्लियर है? यहाँ पर कोई एक नंबर है, तो आप 2 डिजिट का, जब उनके डिजिट का सम करते हो, क्लियर, 2 डिजिट का सम करते हो, तो फॉर एग्जांपल वो आता है आपका x आता है जोड़कर उसको। क्लियर? तो आप इस d को जब x से भाग देते हो तो क्वोशेंट आपका आता है 6, रिमाइंडर क्या आता है आपका 3, रिमाइंडर क्या आता है 3। क्लियर? अब देखिए दोबारा उसने क्या दे दिया, वो बोलता है कि इस नंबर को रिवर्स कर दिया, इस नंबर को रिवर्स कर दिया, कितना लिख दिया 73, और वापस उसको फिर हम उसी के डिजिट के सम से भाग दे रहे हैं। क्लियर है? यही लिखा है ना इसने कि इफ़ द पोजीशन ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इंटरचेंज एंड देन इट डिवाइड बाय द सम ऑफ 2 डिजिट। भाई आप इसको चाहे इंटरचेंज करें चाहे ना करें, इसका सम तो कांस्टेंट रहना है। क्लियर है? इन दोनों का सम तो कांस्टेंट रहेगा ना। क्लियर है? तो क्या होता है, जो आपका सेकंड केस हो गया, क्लियर है, ये आपका नंबर चेंज होके D1 हो गया। ठीक है, x तो आपका सेम ही रहेगा भाई, दोनों का सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको आप करते हो तो आपका जो क्वोशेंट आता है 4 आता है, और आपका रिमाइंडर क्या आता है 9 आता है, आपका रिमाइंडर क्या आता है 9 आता है। क्लियर? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, कि जो आपका डिवीज़र होता है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है बड़ा। अब इन 2 केस में आपका जो ये वाला डिवीज़र है वो क्या है, सेम है भाई, 2 डिजिट का सम तो सेम रहेगा ना, चाहे उसको आप इंटरचेंज कर दो। क्लियर? तो ये जो x है ये दोनों में क्या है, सेम। अब इसका रिमाइंडर क्या है 3, और इसका रिमाइंडर क्या है 9, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो आपका x है वो 9 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा। इतना तो क्लियर हो गया ना, 9 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, और यही एग्जैक्ट ऑप्शन पेपर में दिए गए थे। आपको क्या पता चल गया, आपका x है जो 3 से बड़ा है, 9 से बड़ा है। क्लियर? ऑप्शन में जाना आप, क्या क्या है, 6 है, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 9 से बड़ा होगा, 9 है, 9 भी नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि अगर 9 होता, सपोज करो 9 होता, तो आपका रिमाइंडर 9 क्यों आता, आपका रिमाइंडर तो फिर 0 आता ना।
क्लियर। 12 4 4 भी नहीं हो सकता तो क्या होगा 12। क्लियर। ओरली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 7 8 5 रेज़ टू पावर 71 2 3 73। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप एग्जाम में कैसे करोगे। क्लियर। वो आपसे पूछेगा, ये आपको इक्वेशन दे दी कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा पूरा पूरा। क्लियर। तो आपको सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ सिंपल अप्रोच रखनी है। इसके अंदर जो सबसे छोटी पावर है, ठीक है, उसको आप बाहर निकाल दो। क्लियर। तो इसके अंदर आप 3 की पावर 25 को बाहर निकाल दोगे। क्लियर। अंदर क्या बचा, ये बाहर आ गया 1, 26 में से 25 बार आ गया तो 3 की पावर 1 क्या होगा 3। यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 2 होगा 9। यहाँ पर क्या बचेगा 3 की पावर क्यूब वो होगा 27। क्लियर। तो 3 की पावर 25 इंटू में ये कितना हो गया आपका 40। क्लियर। ये कितना हो गया 40। क्लियर। अब देखिए आप 3 की पावर 25 इंटू 40। क्लियर। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से नहीं हो सकता, 16 से नहीं, 25 से नहीं, 30 से भी नहीं हो सकता, अभी भी नहीं डिवाइड हो सकता। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक फैक्टर बाहर निकाल लेता हूँ। 3 की पावर 25 में से क्या निकाल लिया, यहाँ 3 की पावर 24 बच गया, बाहर क्या होएगा 3 इंटू 40। और 3 इंटू 40 क्या बनाएगा आपका, 3 इंटू 40 आपका क्या बनाएगा 120। क्लियर। और 120 आपका किससे डिवाइड होता है दिए गए ऑप्शन में से 30। तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 30 से। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप 120 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो, क्लियर, चाहे एक्स वाई जेड इन्फिनिटिव नंबर को किसी को आप 120 से डिवाइड करते हो, अगर आपका 120 30 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका 30 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या अप्रोच थी, जो आपकी छोटी पावर है उसको बाहर निकाल लो। आपने 5 की पावर 71 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 1 रह गया। क्लियर। और यहाँ क्या रह गया 5 और यहाँ क्या रह गया आपका 25। क्लियर। इसको जोड़ा क्या आया 31। 5 की पावर 71 इंटू 31। आपने देखा कि 31 का तो कोई नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर सके। क्लियर। तो आपने क्या किया, यहाँ से एक पावर और निकाल दी और ये क्या बन गया 5 इंटू 55 155। क्लियर। तो 155 कहाँ है, ये रहा। क्लियर। तो आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम में ओरली भी सोल्व कर सकते हो, क्या बड़ी बात है। 5 की पावर 71 बाहर निकालो ना, दिमाग में ये कैलकुलेट कर लो आप, 31 आएगा। 31 इसमें से है नहीं किसी में नंबर से जो 31 को डिवाइड कर दे, तो हमने एक और पावर निकाल ली, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखा कि 150 को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, वो है 155। आपका आंसर 155। क्लियर। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका SSC CHSL 2015 एग्जाम में। वो क्या कह रहा है कि इफ़ अ नंबर x इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर। इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 16 देन रिमाइंडर इज 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। वो आपसे क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर है, क्लियर, कोई एक नंबर है जिसे हम 8 12 16 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आता है 3, और वो नंबर आपका 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर। तो ऐसा नंबर छोटे से छोटा कौन सा होगा, आप क्या करो 8 12 16 का एलसीएम लो। क्लियर। सबसे छोटा से छोटा नंबर तो एलसीएम लेके ही आएगा ना, तो आप 8 12 16 का एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है 16। 16 को किस नंबर से गुणा करूं कि वो 8 और 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो मैं किससे करूं, 1 से होगा तब भी नहीं होगा, 2 से करा 32 तब भी नहीं होगा, 3 से करा 48। क्लियर। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 48। क्लियर। इसका एलसीएम क्या आ गया 48। अब कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है, क्लियर, एक ऐसा नंबर है 48A है, क्लियर, जिसमें 3 जोड़ने पर, क्लियर, ये नंबर 7 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा आपका 7 से। अब इससे कैसे निकालेंगे, क्लियर। अब भाई 48 में 7 का जो मल्टीपल है उसको अलग लिख लो। कैसे, मैं 48 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 6A प्लस 3। क्लियर। आप इसको मैं डिवाइड करूंगा, ये 42A हो गया, 42A हो गया, तो 42A आपका 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं इस नंबर को भी 7 के डिविजिबल बना दूं, इस नंबर को भी मैं 7 के डिविजिबल बना दूं, तो मेरा नंबर मिल जाएगा मेरे को। क्लियर। मेरा नंबर मिल जाएगा ना मेरे को। क्लियर है। तो इसमें इसको आप 7 के डिविजिबल कैसे बनाओगे, इस नंबर को। क्लियर। आप A की वैल्यू रख दो ना, पहले 1 रख दो, 6 प्लस 3 9, 9 इन 7 से डिवाइड होगा,
2 रखा, 12 + 13 15 नहीं डिवाइड होगा। आपने 3 रखा, 6 × 18 और 3 21 21 हो गया। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3। तो आपका नंबर क्या होगा वो? 48 × 3 + 3, ठीक है। 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12 और 2 14 + 3, ये हो गया आपका 147। क्लियर? कहाँ है 147? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, जो कि एसएससी सीजीएल प्रीलिम एग्जाम में डिविजिबिलिटी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्लियर? तो जो आपके बाकी क्वेश्चन बच गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट निकल कर आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा। तो दोबारा से फिर गाइज आपको हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ आपको 2017 में जो भी जितने एग्ज़ाम में आप अपीयर हो गए आप सभी क्लियर कीजिए। ठीक है? तो गाइज मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, रिलेटिव है जो आप जॉब करता है और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है 2017 की, तो आप उसको भी हमारे चैनल के बारे में रिकमेंड कीजिएगा। सो गाइस